नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, म्यूजिक या संगीत की बात करें तो म्यूजिक किसी भी राज्य का, किसी भी देश का एक आईना होता है। उसकी रिचनेस उसके संगीत से पता चलती है। कल हरियाणा विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन था। इसमें भी हरियाणा के सिंगर्स को लेकर, हरियाणा के म्यूजिक को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने साइबर पुलिस द्वारा पिछले दिनों कुछ सिंगर्स के गानों पर बैन लगाया गया। उनके बैन जो गाने थे वो यूट्यूब से हटाए गए, जिन पर कई मिलियन व्यूज आए हुए थे। इस पर कुलदीप वत्स ने सवाल उठाते हुए उन सिंगर्स के फेवर में बात की, उन सिंगर्स के हक में बात की और उन पर प्रतिबंध जो लगाया गया या उनके गानों को जो हटाया गया उस पर कहीं किंतु परंतु की बात की। जहां सरकार इस पर दूसरी तरफ मत रखती थी, सरकार उन गानों को वल्गर, अश्लील या गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने कहती थी, वहीं सरकार के कुछ नेता जिसमें अरविंद शर्मा या कृष्ण बेदी वो सामने आते हैं और सिंगर्स के हक में खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि ये हरियाणा के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, हरियाणा के संगीत को प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राम कुमार गौतम ने इन गानों को बेहुदा कहा। उन्होंने कहा कि ये गाने परिवार के साथ बैठकर सुने नहीं जा सकते, देखे नहीं जा सकते। क्या होना चाहिए इन गीतों पर? क्या इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए? क्या इनके लिए कोई स्क्रीनिंग कमेटी बननी चाहिए? इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। मेहरा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, कल हरियाणा विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था, जहां पूरे सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने खड़े नजर आए। और अक्सर ये होता है कि सवालों को लेकर एक दूसरे के सामने अगर सरकार कोई इंप्लीमेंट करती है किसी चीज को तो विपक्ष उस पर सवाल उठाता है। लेकिन साइबर पुलिस द्वारा हरियाणा में कुछ सिंगरों पर प्रतिबंध लगाया गया, उनके गानों पर प्रतिबंध लगाया गया, उनके गाने यूट्यूब से हटाए गए। इस पर कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स उन्होंने सिंगर्स के हक में आकर यह बात की कि उन पर लगाया गया प्रतिबंध गलत था। जहां सरकार इस बात पे खड़ी होती कि उन पर प्रतिबंध लगाया जाना सही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, जिनमें अरविंद शर्मा की बात करता हूं, कृष्ण बेदी की बात करता हूं, वो उन सिंगर्स के हक में खड़े हुए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से गन कल्चर को प्रमोट करना, नशे को प्रमोट करना, वल्गैरिटी को प्रमोट करना कितना सही है? इनका प्रतिबंध जो लगाया गया है वो सही है या गलत है? देखिए, आपने साहित्य और संस्कृति की बात की है और किसी भी देश और प्रदेश की जो प्रगति का अनुमान उसके साहित्य और संस्कृति से लगाया जा सकता है। साहित्य की कई विधाएं हैं, नाटक हैं और जो संगीत है और कथा कहानियाँ, कविताएं हैं, ये सारी की सारी साहित्य की विधाएं हैं। आज जो एक साहित्य को एक प्रमोट किया जा रहा है वो मुझे लगता है संगीत सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है। और संगीत, हरियाणा की आपने बात की है तो हरियाणा में एक बड़ा करंट इशू है आजकल कि हरियाणा में गन कल्चर को प्रमोट करते हुए जो हिंसा से संबंधित गीत गाने उनको प्रमोशन दी जा रही है। और ये कहीं न कहीं प्रदेश के समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और सोसाइटी के लिए मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक है। विधानसभा में कल इस बात पे चर्चा हुई और कांग्रेस के विधायक ने उन गानों को जो बैन लगाया गया, आपने बताया कि कई सिंगर्स के गानों पे, कई कलाकारों के गानों पे बैन लगाया गया, वो कहीं न कहीं हरियाणा की संस्कृति को प्रमोट कर रहे थे। निश्चित रूप से कलाकारों ने हरियाणा की संस्कृति को प्रमोट किया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे लगता है, माफ करना, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को करेक्ट करना चाहूंगा। हरियाणा की संस्कृति को प्रमोट नहीं, हरियाणा की लैंग्वेज को प्रमोट किया है शायद। नहीं, हरियाणा की लैंग्वेज के माध्यम से हरियाणवी संस्कृति का प्रमोशन तो निश्चित रूप से संगीत में होता है, लैंग्वेज के माध्यम से। हरियाणा की संस्कृति कभी भी गन कल्चर नहीं रही है, कहीं भी नशा नहीं रही है या वल्गैरिटी नहीं रही है। नहीं, हरियाणवी भाषा का प्रयोग करते हुए स्वाभाविक है। देखो, उसमें कई तरह के गन कल्चर से संबंधित गाने भी, कई तरह के और बहुत अच्छे गीत गाने भी हैं।
लेकिन अब आज जिसका पूरे सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में और जो मीडिया के जितने भी पटल हैं उन पे एक जो बर्निंग इशू बना हुआ है कि इस तरह के जो गाने हैं वो बैन होने चाहिए। और मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि किसी एक कलाकार के बैन न करके सभी जो भी कलाकार इस तरह के गाने परफॉर्म करते हैं तो उनके सारे के सारे गीत गाने बैन होने चाहिए। और कहीं न कहीं इसमें जो कल जो विधानसभा में जो चर्चा हुई थी उस पर सरकार ने कहीं न कहीं कंक्लूजन पे जाना चाहिए था, लेकिन विधानसभा में उठाए गए मामले पर सरकार भी कोई कंक्लूजन पे नहीं जा पाई। तो समय की ज़रूरत है और अच्छा विषय था ये कल इस पे बात करने का, इस पे एक प्रोटोकॉल तय करने का, या किस तरह से जो संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी बोली को प्रमोट करते हुए जो गीत गाने बज रहे हैं वो कितने सही हैं, समाज में उनका क्या संदेश जाता है। इस पर सरकार ने, मुझे लगता है सरकार ही आपस में बटी हुई नजर आई। सरकार के मंत्रियों ने, कुछ मंत्रियों ने, 2 मंत्रियों की आपने बात की, वो कहीं न कहीं सपोर्ट में थे कि हरियाणवी संस्कृति को प्रमोशन मिल रहा है। और जो राम कुमार गौतम आपने विधायक की बात की तो वो कहीं न कहीं ये उस पर नाराजगी दिखाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो भोंडा प्रदर्शन है परिवार के साथ इन गीत गानों को नहीं देखा जा सकता, नहीं सुना जा सकता। मेरा सब किस तरह से सरकार जो है वो इन चीज़ों को, देखिए किसी एक पर्टिकुलर गाने पर या किसी सिंगर पर प्रतिबंध लगाकर इन चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है कि किस तरह के पैरामीटर्स तय होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि उसके लिए कोई स्क्रीनिंग कमेटी बने या कुछ इस तरह से हो कि वो जो गीत जब जाता है पब्लिक में उससे पहले उसकी कोई स्क्रीनिंग हो जाए? सरकार ने इसके लिए कोई न कहीं कुछ रूल्स और जो नियम है जो तय करने पड़ेंगे। और इसके लिए सरकार के पास कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट है। कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि हमारे किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की संस्कृति को कैसे हम एक प्रमोट करके और ज़्यादा समृद्ध बना सकते हैं। तो इसके लिए जो भी सामूहिक रूप से जो गीत गाने पब्लिक के बीच में जाएंगे, जो परफॉर्म किए जाएंगे, कम से कम उन गीत गानों पे सरकार का चेक होना जरूरी है। और वो सरकार के इसकी जिम्मेवारी कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट की होती है। और ये काम करने के लिए कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लेना होगा, आगे आना होगा। और ये पूरी जिम्मेवारी के तहत जो जिन गीत गानों को जो पब्लिक में गाए जाने हैं, जो कलाकार पब्लिक में परफॉर्म करेंगे, उन पे कहीं कहीं सरकार के जो डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट की तस्दीक होनी चाहिए। तो तभी एक छंद के संस्कृति आएगी और मुझे लगता है एक युवाओं को भी नई दिशा उससे मिलेगी। और मैं ये नहीं कहता कि गन कल्चर से एक ज़्यादा मनोरंजन, गन कल्चर से या हिंसात्मक गानों से ज़्यादा मनोरंजन होता है, नहीं। गन कल्चर से गाने संबंधित और भी गाने हैं। आप शहीदों को से संबंधित शहीदों को के जो गन कल्चर जो देश की स्वतंत्रता के लिए अपनाया था शहीदों ने, हमारे वीर शहीदों, चाहे हम भगत सिंह की बात करें, चाहे हम वीर उधम सिंह की बात करें, तो उन्होंने भी इसका प्रयोग किया था। और वो गीत गाने उनके माध्यम से जो हमारे कवि हैं, जो हमारे जो संगीत के जो लोग हैं, उन्होंने अपने कई गाने बनाए हैं उसमें। नहीं, वो दौर कुछ और था। वो दौर क्रांतिकारी वो लोग थे, और क्रांतिकारी लोगों में 2 तरह के लोग होते हैं, नरम ख्याली और गर्म ख्याली। गर्म ख्याली कहीं ना कहीं हथियार को प्रमोट करते थे, लेकिन वो दौर और था, वहाँ जरूरत थी उन चीज़ों की। तो आज लगता है हमारे समाज में उन चीज़ों की जरूरत है। किस तरह से आप करें कि जैसे आप करें कि हम भगत सिंह को या करतार सिंह सराभा या जैसे हमारे दूसरे जो देशभक्त रहे हैं। देखिए, एक हम जब डिपार्टमेंट में होते थे और हमारे पास कुछ गायक हम बुलाते थे अलग अलग परफॉर्मेंस के लिए, अलग अलग मौक़ों पर हम गीत गानों के माध्यम से उनका मनोरंजन के लिए और संस्कृति को प्रमोट करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करवाते थे। एक जींद जिला के दोरण गांव है, जींद जिला में, उनके उस गांव से होते थे रामफल शर्मा। अभी स्वर्ग सिधार गए, वो अच्छे गायक थे। तो उन्होंने भगत सिंह के बारे में एक गीत लिखा था, गीत गाते भी थे और लिखा भी उन्होंने था। तो उन्होंने अपने गीत में दर्शाया था जब भगत सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे और उनके भगत सिंह के पिताजी ने जब उनसे ये कहा कि भगत सिंह क्या कर रहे हो, वो भगत सिंह ने जो
तो लाइनें कही थी भगत सिंह ने अपने पिता को कहा, वो उसने रामफल शर्मा ने अपने गाने में पिरोई हैं वो लाइनें। रामफल शर्मा ने वो जो गाना गीत लिखा उस पर, और मुझे लगता है बंदूक पे गाना था वो, तो उसने रामफल शर्मा ने गीत लिखा था और गाया भी, ऑल इंडिया रेडियो में वो खूब बचा है। अच्छा। तो उसने उसका गाने के वो गीत थे, वो बहुसु बंदूक बाबू में अपनी क्यारी में, और भारत ने आजाद करने की कर रहा तैयारी में। वाह। तो इस तरह का जो 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 गीत था वो मुझे लगता है रोंगटे खड़े कर ये जज्बे की बात है ना, आज का युवाओं में एक जज्बा पैदा करता था, जी। देश प्रेम के प्रति जज्बा पैदा करता था, राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा होता था। इस तरह के गाने अगर लोगों में गाए जाएंगे तो मनोरंजन भी होगा और लोग उसको निश्चित रूप से। लेकिन आज के जो मैं गानों की बात करूं, उसमें अगर गन कल्चर की बात करें, वो अपने आप को बहुत कुछ और तरीके से दिखाते हैं, वो गैंगस्टर दिखाते हैं अपने आप को, सिंगर्स जो गा रहे हैं। तो कहीं भी इस तरह की बात, क्रांति की बात अगर करें, क्रांति की बात तो कहीं नजर ही नहीं आती उसमें। आजकल के जो सिंगर हैं, जो 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 लोगों को दिखाते हैं, वो अपने आप को एक गैंगस्टर नुमा स्टेज पर परफॉर्मेंस वो दिखाते हैं। मुझे पुलिस ढूंढ रही है, मेरे पीछे इतने स्टेट की पुलिस तो इस लगी तरह है। के जो गाने अगर गाएंगे और हाथ में पिस्तौल लेकर जो गाने गाएंगे, तो उससे क्या देश युवाओं में क्या संदेश आएगा, देश समाज में क्या संदेश आएगा, मुझे लगता है। और ये उसी का वो है परिणाम है, जब हम अखबारों में किसी न्यूज़ में पढ़ते हैं कि फलानी विवाह पार्टी में, शादी की पार्टी में गोली चल गई और इतने आदमी घायल हो गए और फलां आदमी को गोली लगी है। ये कहीं कहीं जो डीजे की संस्कृति जो डेवलप हुई है, और डीजे के सामने शराब पीकर जो यूथ है हमारा, और हाथ में पिस्तौल लेकर जो गोली भी चला देते हैं, जो पिस्तौल को चला भी देते हैं और गोली कहीं किसी हाँ, बहुत बेगुनाह आदमी को लग जाती है। ये उसी का ऐसी बहुत सी हुई ये हैं। उन्हीं गानों का एक परिणाम समाज के सामने आ रहा है। ये बहुत इस पे संज्ञान लेने की और बहुत इस पे काम करने की हमें जरूरत है, ताकि हमारा यूथ दिग्भ्रमित ना हो, सही डायरेक्शन मिले उसको। और हमारी संस्कृति भी अच्छी तरह से प्रमोट हो पाए। मेरा सब, आज टेक्नोलॉजी का युग है, आज हर हाथ में पूरी दुनिया है। मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो आज हमारी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो इन गानों के पीछे कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्याचार, वेस्टर्न कल्चर जो है, सारा भंडा जो है उसके सर फोड़ते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है, उसकी वजह से हो रहा है, पश्चिमी सभ्याचार जो है उसने हमें ये सब किया है। आप कितना सहमत हैं इन चीज़ों के साथ? देखिए, आपने जो टेक्नोलॉजी की बात की है, आज हर आदमी अपने हाथ में है ना, पूरी दुनिया उठाए फिर रहा है। जी बिल्कुल सही। मोबाइल में पूरी दुनिया है। बिल्कुल। आप दुनिया में किसी तरह की कोई किसी भी कोने पे घटना हो रही है तो मोबाइल में हम आ जाती है, सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, और सभी तरह की कल्चर से संबंधित, वॉर से संबंधित, और जो सुरक्षा से संबंधित, पॉलिटिकल, जितनी सारी की सारी जो सूचनाएं हैं, न्यूज़ हैं, वो आती रहती हैं। और आपने वेस्टर्न कल्चर की बात की। वेस्टर्न कल्चर में सब कुछ बुरा नहीं है और सब कुछ अच्छा भी नहीं है। और जहाँ तक हम जिसमें वेस्टर्न कल्चर में से हमने क्या चूज करना है, क्या सेलेक्ट करना है, क्यों, हाँ, कौन सी क्या जगह अच्छाई चूज करनी है और सेलेक्ट करनी है, और उस अच्छाई को अपनी कल्चर से जोड़कर अपनी कल्चर को और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये बात देखने वाली है। तो इसकी जिम्मेवारी हमारे कलाकारों की और हमारे समाज की और हमारी सरकारों की जिम्मेवारी है कि किस तरह का जो मटेरियल है, जो संगीत का जो कह सकते हैं उसको, संगीत लोगों के बीच में जा रहा है, वो किस तरह का संगीत जा रहा है। हालांकि एक भूखा आदमी, जैसे भूखा आदमी के सामने हम कुछ भी परोसेंगे तो वो खाएगा, और उसके और इसी तरह से आज दुनिया में जो वेस्टर्न कल्चर की बात की है आपने, जो और दूसरी तरह की वल्गैरिटी की बात की है, अगर हमारे जो कलाकार हैं, हमारा जो सोसाइटी है, अगर लोगों के सामने हम वल्गैरिटी परोसेंगे, अगर गन कल्चर को प्रमोट करने के लिए गीत गाने परोसेंगे, निश्चित रूप से वो देखेंगे और उनका प्रभाव भी पड़ेगा उनका। और जैसे हम शुरू से ही जो स्टूडेंट लाइफ में स्कूलों में पढ़ते आए हैं कि साहित्य का समाज पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, और साहित्य का प्रयोग करते हुए हम समाज में किस प्रकार का संदेश हम दे सकते हैं, वो बात देखने वाली होती है। साहित्य के माध्यम से हम सामाजिक मूल्यों को समाज में प्रमोट कर सकते हैं, हम सामाजिक सुधारों को प्रमोट कर सकते हैं,
हम समाज संस्कृति के संरक्षण की हम बात कर सकते हैं, मानवता के विकास की हम बात कर सकते हैं, सृजनात्मक विचारों की हम बात कर सकते हैं, और भाषा के विकास की हम बात कर सकते हैं। साहित्य के माध्यम से ये सारी बातें हम कर सकते हैं। और लेकिन किस प्रकार की विधा का हम प्रयोग करते हैं, उस विधा में हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग करने, ये चूज करने वाली बात है। हम ये जरूरी नहीं है कि हम वल्गैरिटी के माध्यम से या गन कल्चर के माध्यम से अपने संस्कृति को प्रमोट करें, ये नहीं है मुझे लगता है। हमारे समाज में आज भी कई गायक हैं, कई जो कविताएं करते हैं, देशभक्ति कविताएं करते हैं, जो हास्य कविताएं करते हैं, बहुत से अच्छे कवि हैं, उनके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं, करोड़ों करोड़ों व्यूअर्स हैं उनके, और देखते हैं, उनको प्रमोट करते हैं उनको, और वो समाज में बहुत लोगों तक जाते हैं। लेकिन हमने देखना होगा कि हम लोगों को क्या परोस रहे हैं। अगर जो मेरे साथ व्यूअर्स भी ज्यादा इसमें एक सवाल और उठता है, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेवार है इन चीजों को प्रमोट करने के लिए? सिंगर्स जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, राइटर्स जो उसको लिख रहे हैं, या वो लोग जो उसको देख रहे हैं? क्योंकि देखिए 200-200 मिलियन व्यू, 300-300 मिलियन व्यू हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन इस सब वेलगैरिटी की बात करें, हिंसा की बात करें, नशे की बात करें, इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है गानों के थ्रू, तो जिम्मेवार कौन है आपकी नजर में? जिम्मेवार की अगर हम बात करें तो जो हमारा यूथ है, जो हमारी आज की जनरेशन है, जिन लोगों को सेलिब्रिटी मान बैठती है, जिन लोगों को आइडियल मान बैठी है, वो चाहे कलाकारों की दुनिया की बात करें हम, चाहे दूसरे फील्ड की बात करें, सारे के सारे वो लोग जिम्मेवार हैं। देखिए, मैं बॉलीवुड की एक फिल्म कालिया जो 1980 में आई थी, और टीनू आनंद उसके डायरेक्टर थे, वो अमिताभ बच्चन हीरो थे। अमिताभ बच्चन उस फिल्म में एक डायलॉग बोलते हैं। उनका डायलॉग था कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, और ये बड़ा प्रचलित डायलॉग, फेमस हुआ था उस दौर में। और जो यूथ है, उस पूरे लोगों की जुबान पे ये, यूथ की खासकर जो जवानों की जुबान पे ये आया था। और अब दो साल पहले अमिताभ बच्चन जी जो केबीसी होस्ट कर रहे हैं, एक लड़का उनके शो में आया, कौन बनेगा करोड़पति के शो में। छोटा सा लड़का था, मुझे लगता है 10-12 साल का लड़का था वो। उस लड़के ने अमिताभ जी से एक क्वेश्चन किया कि अमित सर, आपने एक कालिया फिल्म में डायलॉग बोला था, डायलॉग ये था कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और उस लड़के ने कमेंट करके पूछा था कि क्या आप इस तरह की जो कल्चर है जो उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं? और अमिताभ बच्चन ने उस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा था उस लड़के, छोटे से बच्चे के सामने, 8-10 साल का लड़का था वो। स्पष्टीकरण देना पड़ता था कि भाई साहब वो जमाना और था, लेकिन अब हम इस तरह के जो डायलॉग हैं और इस तरह की जो फिल्म है, वो डायलॉग नहीं बोलते, ना ही इस तरह की फिल्मों में काम करते, आगे ध्यान रखेंगे। और ये कहा था कि आगे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो हमारे हीरो जिसको हम मानते आए हैं, हीरो उन्हीं लोगों को मानते थे हम जो लॉ एंड ऑर्डर से हटकर भी, और जो दूसरी तरह के जो उसमें काम करते थे, उनको हीरो मान लेते थे। इस प्रकार से अगर हम तो इस तरह के जो डायलॉग हैं, इस तरह के जो गीत गाने हैं, उन लोगों को हीरो मानेंगे तो निश्चित रूप से फिर समाज में ये कहीं कहीं बैन लगाने की जरूरत पड़ सकती है। कहीं ना कहीं वो जो जिनको यूथ अपना आइकॉन, अपना आइडियल मान लेता है, वो काफी हद तक निश्चित रूप से मेरा यही मानना है कि 80% लोग जो कलाकार हैं, जो सेलिब्रिटी हैं हमारे, जो जिनको आइडियल हम मान बैठे हैं, वो जिम्मेवार हैं इसके लिए। और उन्हीं को, कलाकारों को, सेलिब्रिटी लोगों को, जो आइडियल जिसको हम मानते हैं, हीरो मानते हैं, उनको इस लाइन पे कहीं कहीं काम करना होगा, और अच्छी संस्कृति के साथ, अच्छे साहित्य के साथ लोगों के बीच में जाना होगा। अच्छा साहित्य खूब सुनते हैं लोग, और खूब मनोरंजन भी करते हैं, आज भी सुनते हैं। आप पंजाब के जो गायक हैं, गुरदास मान की बात कीजिए, गुरदास मान संस्कृति से जुड़े हुए गायक, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं। कुलदीप मानक एक ऐसे सिंगर थे, और बहुत से सारे सिंगर हैं। हाँ, मैं गुरदास मान को सुनता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि कहीं भी उसके गीत गाने में वल्गैरिटी और जो गन कल्चर से कोई किसी तरह का गाना नहीं मिलेगा। लोग सुनते हैं उसको, खूब सुनते हैं। बिल्कुल लोग सुनते हैं। बहुत एक बड़े सिंगर हैं पंजाब के वो। बिल्कुल। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ फिर विधानसभा सत्र पे। विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कृष्ण बेदी ने कहा कि ये जो सिंगर हैं,
ये हमारे हरियाणा के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। पहले हम डीजे पे जैसे कुछ शादी होती थी, कोई इवेंट होता था, कोई फंक्शन होता था, तो डीजे पे हम पंजाबी गाने सुनते थे, लेकिन अब हम हरियाणवी गीत सुनते हैं। तो इस तरह से जो इनके गाने हटाए गए हैं उनको हटाना गलत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जहाँ तक हरियाणा और पंजाब के कल्चर की जो प्रमोशन की बात है, निश्चित रूप से 10-15 साल में, पिछले 15-20 साल में हरियाणा की जो बोली है, हरियाणा का जो कल्चर है वो प्रमोट हुआ है। चाहे बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड में भी आज फिल्मों में कोट आने लगे हैं, फिल्मों में डायलॉग आने लगे हैं, वो प्रमोशन मिली है। दूसरी ओर उस प्रमोशन को देखते हुए कहीं न कहीं जो गन कल्चर को, जो हमारे हरियाणवी जो गायक हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। हरियाणा एक अच्छी जो समृद्ध साहित्य संस्कृति हरियाणा की रही है, लेकिन ये दूसरी ओर में अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करना, साड़े शब्द तक का प्रयोग करते हैं, और जो 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 बंदूक से संबंधित जो शब्द होते हैं, और जो शब्द ऐसी ना, गालियां तो आम सी बात, गालियां तो आम यूज करते हैं। जो इस तरह के गीत गाने जो बनाते हैं वो कम से कम समाज में नहीं सुने जा सकते। परिवार में कोई भी 2 आदमी बैठ के परिवार के नहीं सुन सकते। माँ बाप बेटा और माँ बेटी भी यहाँ नहीं सुन पाते। तो इस तरह के राम कुमार गौतम ने एक अच्छी बात की कि जो इसमें जो एक इस तरह के जो गाने आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं चेक होना चाहिए, और कहीं न कहीं इस तरह के गाने समाज के बीच में ना जाएं। और ये सरकार ने एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ कलाकारों को पे चेक रखना होगा। कलाकारों के जो गाने से, जो सिंगर्स के जो गीत गाने आते हैं उनको चेक करना होगा, और समाज को भी कहीं न कहीं इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। समाज भी देखे इस तरह के गानों को प्रमोट करने में कलाकारों का कहीं न कहीं, चाहे कोई भी कलाकार हो, सहयोग न करें, साथ न दें। और जहाँ तक कलाकारों के गाने बैन करने की बात है, किसी एक कलाकार के गाने बैन नहीं करनी चाहिए, ना करे सरकार। अगर वल्गैरिटी फैलाई जा रही है तो फिर सबकी फैले, लेकिन सारे के सारे जो कलाकार हैं उनके जो इस प्रकार के जो गन कल्चर से को प्रमोट करते हुए गाने, वो निश्चित रूप से बंद होने चाहिए। सो दोस्तों, अगर समाज को सही दिशा देनी है तो सही म्यूजिक को प्रमोट करें। मैं सभी सुनने वालों को भी कहूंगा, जहां सरकार अपना एक कदम उठा रही है इस ओर कि गन कल्चर को प्रमोट ना किया जाए, नशे को प्रमोट ना किया जाए, हिंसा को प्रमोट ना किया जाए, वल्गैरिटी को प्रमोट ना किया जाए, वहीं आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि वही गीत सुने जाएं जो सही हो, जो समाज को सही दिशा देते हों, जो हम अपने परिवार के साथ बैठकर सुन सकें, या वो वीडियोस जो हम परिवार के साथ बैठकर देख सकें, आप उन्हीं को प्रमोट करें। ये आप सबका भी कर्तव्य बनता है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।